आपके 14 साल तक का जो बच्चा है उसको अधिकार मिला है कि उसको मिनिमम एजुकेशन सही। तो बाबा साहब अम्बेडकर का जो संदेश, शिक्षित आपको जरूर है, मिनिमम आपको पढ़ना जरूर है। और मेरा जो सुझाव है, कल भी मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था कि आप देखिए स्वतंत्रता के बाद लोग बेरोजगार हो रहे हैं, लोगों के व्यवसाय धीरे धीरे गांव में जो व्यवसाय है वो खत्म हो गए, भीड़ क्या हो रही है, बढ़ रही है। इस वजह से हमें ये ज़रूरत है कि हम शिक्षित भी बने। पहला काम तो शिक्षित बनना है। हम गरीब हैं तो हम अपने बच्चे को डॉक्टर नहीं बना सकते, इंजीनियर नहीं बना सकते, लेकिन हम इतना जरूर कर सकते हैं उसको मिनिमम पढ़ा पाएँ। साथ ही साथ उसको एक हुनर सिखाना है, कोई न कोई एक काम उसको सिखाना है जिससे वो क्या है अपने जीवन में वो कुछ न कुछ कर पाए। जैसे आपने देखा होगा, मान लीजिए कोई व्यक्ति हलवाई है, तो एक तो वो हलवाई का काम जानता है, वो शिक्षित भी है, मान लीजिए 10वीं 12वीं पढ़ा है, तो उसके पास दो रोजगार है। एक तो मजदूरी, नरेगा का कार्ड बनवा लेगा और वो इसको मिल जाएगी। नरेगा का कार्ड नहीं मिलेगा तो भी क्या बन जाएगा, शुरू। दूसरा उसके पास हुनर कौन सा है, हलवाई का, तो वो कभी भी जीवन में क्या लगता है कष्ट उससे मिलेगा, वो कोई ना कोई, यदि हलवाई का काम नहीं चल रहा है तो मजदूरी कर लेगा, मजदूरी नहीं चल रहा है तो कोई ना कोई उसको हलवाई का काम मिलेगा। तो हमें आज़ादी के बाद जो समस्या भारत में उत्पन्न हुई है, बेरोजगारी की समस्या, कि हर कोई मान लीजिए गरीब हो गया तो उसके बाद ऑप्शन नहीं वो मजदूरी करे, तो हमें अपने बच्चों को कुछ न कुछ काम सिखाना, एक काम जरूर जीवन, मतलब उनको कुछ न कुछ, चाहे उनको मोटरसाइकिल संभालने वाला काम सिखवा दीजिए, कोई न कोई एक काम सिखा। आप देख लीजिए गांव के जितने व्यवसाय थे वो खत्म हो गए, बढ़ई का काम था बढ़ई खत्म हो गई, कुमार का काम था कुमार, अब भाई बढ़ई का काम गुप्ता जी जब बेड 20,000 का बेचते तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन हमारे बढ़ई जब बनाते हैं तो हमें लगता है अरे ये क्या है, उनका टैलेंट क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। तो हमको उसको सुरक्षित रखना और साथ ही साथ हमें छुआछूत इन चीज़ों को कतई भी बर्दाश्त नहीं करना। तो दो काम हमें ज़रूर करना है सभी लोग, जो लोग ये लगता है कि हम अपने बच्चों को बड़ा नहीं पढ़ा सकते, हम इंजीनियरिंग नहीं करा सकते, डॉक्टर नहीं बना सकते, हम उन्हें दो काम जरूर, कि एक तो उनको कम से कम पढ़ाना जरूर है, चाहे 12वीं पढ़ाइए आप, मैं ये नहीं कहता भाई हर एक बस का काम नहीं है, हर एक का बस का काम है ही नहीं। आप सरकार कितनी भी कोशिश कर ले उसके बावजूद भी सबको डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर नहीं बनाया जा सकता, लेकिन हम इतना काम तो ज़रूर कर सकते हैं कि अपने बेटे को पढ़ा दें मिनिमम, और साथ ही साथ उसको मोटरसाइकिल संभालने वाला काम, बढ़ई का काम, कोई भी। और ये भी ध्यान रखिए, कोई काम कर रहा है तो जाति विशेष से नहीं, उसको इस रूप में लेना है व्यवसाय के रूप में। जिस दिन आप अपने काम को व्यवसाय समझने लगे उस दिन आप जाति से ऊपर उठ के सोचने लगेंगे। आप देख लीजिए जितना बनिया वर्ग है, क्या लगता है जूते कौन बेच रहा है आज के समय में, कपड़े कौन बेच रहा है, ये खाट कौन बना रहा है, बढ़ई का काम कौन कर रहा है, धोबी का काम कौन कर रहा है, लेकिन हमारा जो धोबी वर्ग है उसकी हालत देख लीजिए आप, खराब है। और वही कोई व्यक्ति सिरसागंज में जाकर ड्राई क्लीन की दुकान खोल लेता है तो उसको हम 250 रुपये कोट पेंट से देते हैं सफाई का, लेकिन गांव का कोई व्यक्ति हमारा यदि ऐसा काम करता है तो उसको हम सोचते हैं ये तो नीची जाति का है। हमें ये क्यों होता है, क्योंकि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को नहीं जानते, पेरियार के विचारों को नहीं जानते, हम गांधी के विचारों को नहीं जानते, इस वजह से समस्या है। और उस समस्या खत्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा, मिनिमम जरूर पढ़ें। आपको कम से कम दो काम, एक शिक्षित करना है और अपने बच्चे को कोई एक काम सिखाना है। अब ये ना सोचे कोई अरे मैं बड़ा ही हूँ तो मैं ही सीखूंगा, धोबी का जानो का, मैं इसकी नहीं कह रहा, जाति विशेष से नहीं, अपने काम को व्यवसाय के रूप में लेना है। आप टेलर बनते देखें आपने, कोई मान लीजिए कोई व्यक्ति टेलर है तो उसके पास मजदूरी तो है ही है, कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, आलू बीनने का काम कहीं कहीं, और दूसरा काम उसके पास क्या है, टेलरी का काम, उसमें भी काम मिल जाएगा उसको। क्या लगता है अभी नया कानून बन रहा है, मोदी जी तो पता है आपको, मानते तो है नहीं, वो बन गया, ज़्यादा उदम मचाओ तो करते हैं।
भविष्य में जो ये कानून नया बना है, इसके तहत कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जाएगी। यहाँ पर गांव-गांव में फैक्ट्रियाँ लगाई जाएंगी, समझ लीजिए, चिप्स की फैक्ट्री लगेगी। अब आपका बच्चा जो है वो नहीं जानता